से शुरुआत करते हैं, वहां की सियासत की बात करते हैं। महाराष्ट्र में आज एनसीपी के लिए बड़ा दिन है। पार्टी पर किसका दावा मजबूत है, यह तस्वीर भी आज साफ हो जाएगी। एनसीपी में पड़ी फूट के बाद शरद पवार और अजित पवार दोनों आज शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इससे पहले आज सुबह अजित पवार के समर्थकों ने अपने सभा स्थल पर मंच पर ही शरद पवार की तस्वीर लगाई है। दूसरी तरफ शरद पवार के समर्थकों ने भी मुंबई में शरद पवार के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं और उन्हें योद्धा बताया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, 83 साल का योद्धा अकेला लड़ने चला। दूसरी तरफ उनके भतीजे अजित पवार के देवगिरी बंगले पर भी समर्थकों की भीड़ उमड़ी है। अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कहा कि किसी कार्यकर्ता पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। स्टेज के ऊपर बैठते हैं, कार्यकर्ता की तरह देख रहे हैं ना यहाँ, अब देख लीजिए ना सर। यहाँ पे काउंटर लगाए गए हैं जो कार्यकर्ता उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब उनके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं है। आप ये देख रहे हो, बोलते कि लोग फंसा कर सिग्नेचर कर रहे हैं। अब लोग जो है तांता लगा हुआ है, लोग सिग्नेचर कर रहे हैं और उनको पूछा जा रहा है क्या आप कहाँ से हैं, कहाँ अध्यक्ष है, कार्याध्यक्ष है, फ्रंटल के आप कौन से स्थान पर है, कौन से जिले में है, कौन से तालुका, सब तो लिखाया जा रहा है। अब वो जो है वो सबके सामने है भाई। और महाराष्ट्र में आज पवार बनाम पवार की लड़ाई में राजनीतिक वर्चस्व साबित करने की होड़ लगी है और दोनों ही पक्ष कार्यकर्ताओं के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई के यशवंतराव चौहान केंद्र में अपने समर्थक विधायकों, जिलाध्यक्षों, स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा है। इसके लिए पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले पहुंच गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने समर्थन में खड़े विधायकों और पदाधिकारियों को बांद्रा में भुजबल नॉलेज सिटी में बैठक के लिए बुलाया है। दिलचस्प बात यह है कि अजित पवार गुट ने बैठक स्थल पर अपने बैनर में शरद पवार की तस्वीर भी लगाई है, जबकि कल ही शरद पवार अजित पवार गुट को साफ मना कर चुके हैं कि वो उनकी तस्वीर का इस्तेमाल न करें। इस बीच अजित पवार गुट की सभा शुरू हो गई है। जानकारी आ रही है कि अजित पवार गुट एनसीपी कार्यकर्ताओं से एफिडेविट ले रहा है। कुल मिलाकर आज दोनों गुटों की बैठक से स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है कि किसके साथ कितने विधायक हैं। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं और अजित पवार गुट को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने से बचने के लिए कम से कम 36 विधायकों का समर्थन चाहिए। अजित पवार गुट ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं शरद पवार गुट ने दावा किया है कि सरकार में शामिल अजित पवार सहित केवल 9 विधायकों ने ही पाला बदला है और बाकी शरद पवार के साथ हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शिशिर सेलार मुंबई से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर, सबके मन में जो एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि संख्या बल किसके पास ज्यादा है। कार्यकर्ता दोनों तरफ जुट रहे हैं, विधायकों की संख्या किस तरफ ज्यादा दिख रही है। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है वहां पर, क्या लाइव अपडेट्स देंगे आप? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में अगर देखा जाए एनसीपी का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है। एक और जहां चाचा जो है शक्ति प्रदर्शन करेंगे, वही दूसरे और भतीजा भी पूरी जोर से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त अगर बात करें तो अजित पवार का जो बैठक है वो बैठक शुरू हो चुकी है और इससे अगर देखा जाए कई एमएलए जो है, कई विधायक जो है वो शामिल हो चुके हैं। हालांकि अब आंकड़ा इस वक्त जो है समझ नहीं पा रहा, लेकिन इस प्रकार से देश पे जो विधायक बैठे अगर उनकी गिनती करें तो 30 से भी ज्यादा विधायक इस वक्त जो है अजित पवार के साथ यहाँ पे खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ विधायक ही नहीं, विधायक के साथ साथ जो विधान परिषद के सदस्य है वो भी उनके साथ है और साथ ही साथ जो सांसद है, चाहे हम बात करें सुरेश गडकरी की, प्रफुल्ल पटेल की, वो भी अजित पवार के साथ यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो पूरा एक पार्टी केडर है, जिसमें अगर बात करें कि जिला अध्यक्ष के साथ साथ तालुका अध्यक्ष और जो स्थानीय कमेटी होती है तो उसके भी सदस्य जो है अजित पवार के साथ खड़े। तो ऐसे में ग्राउंड लेवल से लेके विधायक और सांसदों का साथ जो है अजित पवार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, आंकड़ा अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो इस वक्त तस्वीर से दिख रही है उसके अनुसार 20 के आसपास उससे भी ज्यादा विधायक इस वक्त जो है स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अजित पवार ने जो दावा किया था कि तकरीबन 40 से ज्यादा विधायक उनके पास होंगे, शायद उस आंकड़े के पास है। हालांकि
आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है शिशिर, थोड़ा नेटवर्क में आइए और उसके बाद अपनी बात जारी रखिए। जी देखिए जी, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त हालांकि बैठक शुरू हो चुकी है और अब आरोपों का सत्र शुरू हो चुका है। एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने हालांकि इस बैठक इस पूरे की शुरुआत की है और अपने पहले ही भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से उनके साथ खास तौर पर पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जाती। हालांकि उन्होंने अपनी बात शरद पवार से जरूर कही थी, लेकिन जो बाकी अन्य पार्टी के किस प्रकार से शिशिर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करिए कि आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां नेटवर्क बेहतर हो और उसके बाद अपनी बात जारी रखें। तो शिशिर से हमारा संपर्क टूट गया है। शिशिर बेहतर नेटवर्क वाली जगह पर आकर एक बार दोबारा हमसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि ये जो सारा पवार बनाम पवार की एक राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई महाराष्ट्र में चल रही है, उस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि जिस तरह से 53 विधायकों के में से कौन कितने किसके साथ हैं, ये दोनों ही गुटों का दरअसल भविष्य तय करेगा। अजित पवार का दावा है कि 53 में से 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। वहीं शरद पवार का कहना है कि वो केवल 9 लोग जिन्होंने शपथ ली है अजित पवार के साथ में 8 और एक और केवल वही 9 विधायक ऐसे हैं जो इस दरअसल अजित पवार के साथ गए हैं। तो आज दोनों ही गुट अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर और यहां पर तय हो सकेगा कि दरअसल किसके पास संख्याबल ज्यादा है। अगर दल बदल कानून की बात कही जाए तो 53 में से कम 36 विधायक अजित पवार के साथ होने चाहिए ताकि उनके ऊपर दल बदल कानून लागू ना हो सके। 2/3 से अधिक की संख्या होनी चाहिए संगठन में भी और विधायकों पर। फौरी तौर पर विधायकों की जो संख्या है ये इसकी जो मौजूदगी है ये सबसे ज्यादा जरूरी दिखती है। और जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता शिशिर सेलार बता रहे थे कि दरअसल कार्यकर्ताओं की भीड़ में ये गिन पाना मुश्किल है कि किसके साथ कितने विधायक हैं, लेकिन अभी अजित पवार के साथ में कम से कम 20 से 30 विधायक जो है मंच पर नजर आ रहे थे। ये बात एक बार अभी शिशिर से दोबारा बात होगी और उसको इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कितने विधायक दरअसल अजित पवार की बैठक में पहुंचे हैं। शिशिर ने बताया है कि कम से कम 20 विधायक उनके पास हैं और इसके साथ ही जो अन्य विधायक हैं उनका आने का सिलसिला जारी है। तो कुल मिलाकर आज का दिन यह तय करेगा कि रियल एनसीपी, क्योंकि पवार बनाम पवार की लड़ाई की बात जब हम करते हैं तो इसमें असली एनसीपी कौन साबित होगा अंत में, यह देखने की बात होगी कि कमान चाचा के हाथ में रहेगी, शरद पवार के हाथ में रहेगी, या फिर कमान अजित पवार के हाथ में रहेगी। और वो जिस तरह से वो वहां पर महाराष्ट्र में सरकार में शामिल हुए हैं, उप मुख्यमंत्री पद उन्होंने संभाला है, तो वो उसको जारी रख सकेंगे या दल बदल कानून के दायरे में आएंगे। इसके साथ ही साथ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि दोनों ही पक्ष चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन ये खबरें इस तरह की आ रही हैं कि दोनों ही पक्ष चुनाव आयोग के पास पहुंचे और दोनों के अपने अपने कुछ न कुछ एप्लीकेशंस के साथ में और अपने अपने उनके दावे हैं इस पार्टी पर कि किसके साथ कितने लोग हैं, कितने विधायक हैं। दरअसल जो दल बदल कानून है उसके तहत कम से कम पार्टी में अगर 2 फाड़ होता है तो जो गुट अलग हो रहा है उसके साथ में कम से कम 2/3 लोग साथ होने चाहिए और इसके साथ ही साथ संगठन में भी 2/3 लोग उस व्यक्ति के साथ में हो। तो अजित पवार के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी कि कम से कम 36 विधायक उनके साथ में मौजूद रहें, जिस तरह का दावा शरद पवार के लोग कर रहे हैं कि उनके साथ केवल 9 एमएलएज हैं जो जिन्होंने शपथ ली है। लेकिन जिस तरह अभी हमारे संवाददाता शिशिर सेलार ने बताया कि दरअसल जो पदाधिकारियों की भीड़ है, तमाम नेताओं की भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है और उसमें कम से कम 20 ऐसे लोग चिन्हित किए जा रहे हैं जो विधायक हैं। और ऐसे में लगातार इन नेताओं का, विधायकों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ऐसे में ये इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आज दोनों ही गुट इस बात की कोशिश करेंगे कि विधायक उनके साथ में रहे। हालांकि इसमें एक बात और भी समझने की है कि फ्लोर पर यानी विधानसभा में ही ये बात तय होगी जब एक तरह से कहा जाए कि बहुमत साबित करने की बात होगी या इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर विपक्ष लेकर के आता है और बहुमत साबित करने की बात होती है, तब यह पता चल सकेगा कि दरअसल किसके साथ कितने विधायक हैं।
तो कुल मिलाकर ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है और आज दिन भर ये डेवलप होने वाली है, क्योंकि इसके बाद शरद पवार के यहाँ पर बैठक है। तो कुल मिलाकर अजीत पवार के यहाँ बैठक में कितने लोग जुटते हैं, जिस तरह से भीड़ है, हंगामा है, तमाम सारे एमएलएज वहां पहुंचे हैं, तमाम सारे दूसरे नेता पहुंचे हैं, जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं, जो नगर पालिकाओं से जुड़े हुए सभासद हैं और अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे हुए, तो तमाम तरह के नेता वहां पर पहुंचे हैं।